Welcome back student. This is the chapter 9 of your subject and the name of the chapter is matter and its states. इस चैप्टर में आपको एक मैटर के बारे में पढ़ाएंगे और उसके कुछ स्टेट्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो ये क्या है और इसके स्टेट्स क्या हैं ये तो आपको चैप्टर में ही पता चलेगा। तो इस चैप्टर में आपको बताएंगे मैटर के बारे में, उसके स्टेट्स के बारे में और कैसे मैटर चेंज होता है अलग अलग स्टेट्स में और कैसे सॉल्यूशन बनता है। Anything that has weight and takes up space is called matter. Everything that you see around you is made of matter. Since air has weight and occupies space, it is also made of matter. Though you cannot see it, feeling and thoughts do not have weight or take up space, and so are on matter. कोई भी चीज़ हमारे जो आसपास है जिनमें वेट हो, उसमें जो स्पेस वो टेक कर सकता है उसे मैटर कहते हैं। कुछ भी हो सकता है हमारे आसपास, सब क्या है, सब मैटर है। यहाँ तक कि एयर में वेट है, वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। सी, ठीक है, सी वो क्या सी से बना है, मैटर से बना है, जिसको आप देख नहीं सकते बट फील कर सकते हो, और जो वो कर सकता है आप उसको देख सकते हो। तो अब है कि ये मैटर बना किस चीज़ से है। व्हाट इज मैटर मेड ऑफ? A house is made of thousands of bricks. A book is made of many pages. In the same way, all the matter around is made of small particles called molecules. These molecules are too small for us to see with our eyes. Water is made of molecules of water, while salt is made of molecules of salt. But molecules of water are different from molecules of salt. जिस तरह एक घर बहुत से हज़ारों ब्रिक्स यानी कि ईंट से मिल करके बनता है, और जिस तरह एक बुक बहुत से पेजेस से मिलके बनता है, उसी तरह जो हमारा मैटर है वो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना है, जिसको कहते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं जिनको हम अपने आँख से नहीं देख सकते। जिस तरह कि वाटर जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल से बना है। सॉल्ट जो है वो सॉल्ट ऑफ मॉलिक्यूल से बना है, लेकिन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है वो मॉलिक्यूल सॉल्ट से अलग है, ठीक है। अब द स्टेट्स ऑफ मैटर। What happens when you leave an ice cube on a plate for some time? It turns to water. Water turns to vapor when you boil it. क्या होगा जब आप एक आइस क्यूब को एक प्लेट में कुछ देर के लिए छोड़ दोगे? तो कुछ देर बाद देखोगे कि वो जो आइस क्यूब है वो आपका वाटर में चेंज हो जाएगा। तो जो वाटर जो टर्न होता है वेपर में चेंज बदल जाता है कब? जब उसको हम बॉईल करते हैं। वी कैन ऑब्जर्व वाटर इन 3 डिफरेंट स्टेट्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. Other substances can also exist in these 3 states. Matter can change from one state to another on heating or cooling. Let us learn more about 3 states of matter. तो हमने क्या ऑब्जर्व किया है कि वाटर जो पानी है उसका 3 स्टेट है: सॉलिड, लिक्विड, गैस। अदर सब्सटेंस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं इन तीनों स्टेट्स को। मैटर जो है वो चेंज होता है एक स्टेट से अनदर स्टेट में हीटिंग या कूलिंग पर, इसी को कहते हैं मैटर। तो जैसे कि हाँ, यहाँ पे मैंने बताया कि वाटर के 3 स्टेट है: सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में क्या होता है? इन सॉलिड द मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड क्लोज टुगेदर, दे कैन नॉट मूव अलॉट। तो सॉलिड्स में क्या होता है, जो उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से पूरे पैक होते हैं, ठीक है, इसीलिए वो मूव नहीं कर सकते। इन लिक्विड्स द मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टुगेदर बट हैव स्पेस टू मूव। मॉलिक्यूल्स में भी वो एक दूसरे से क्लोज होते हैं, लेकिन उनमें इतना स्पेस होता है कि वो मूव कर सकते हैं। गैसेस में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, दे हैव अ लॉट ऑफ स्पेस टू मूव। गैसेस में मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा ही दूर दूर होते हैं, ठीक है, इसीलिए वो आराम से मूव कर सकते हैं। सॉलिड स्टेट क्या है? सॉलिड्स आर हार्ड एंड देयर मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड, दे हैव फिक्स शेप विच कैन नॉट बी चेंज ईजिली, दे ऑल्सो हैव अ फिक्स वॉल्यूम बट दे कैन नॉट फ्लो। सॉलिड्स हार्ड होते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है, उनमें एक फिक्स शेप होता है, वो कभी चेंज नहीं हो सकती ईजिली, और उनमें एक फिक्स वॉल्यूम होता है, इसलिए वो फ्लो नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो गया पेंसिल, चेयर और स्टोन। इनका एक फिक्स शेप है, ठीक है, इनको हम इजीली चेंज नहीं कर सकते हैं, इनका एक फिक्स्ड वॉल्यूम है और ये फ्लो नहीं करते, यानी कि बहते नहीं हैं। लिक्विड स्टेट। वाटर इज अ लिक्विड, इट नीड्स अ कंटेनर टू होल्ड इट. All liquids have a fixed volume but they do not have a fixed shape. They take the fixed shape of the container in which they are stored. The molecules in liquids are not as tightly packed as they are in solids. Liquids can flow easily because of this. लिक्विड में वाटर क्या है? लिक्विड है, तो इनको एक कंटेनर की ज़रूरत पड़ती है, एक बर्तन की ज़रूरत पड़ती है इसको पकड़ के रखने के लिए, मतलब इसको रखने के लिए। सारे लिक्विड्स के फिक्स्ड वॉल्यूम होते हैं, लेकिन इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। इनको जो बर्तन में डाल दो वो उन बर्तन में ढल जाते हैं, इसलिए उनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। और ये मॉलिक्यूल्स लिक्विड के काफ़ी उतने टाइटली पैक नहीं होते, इसीलिए ये सॉलिड्स की तरह नहीं है और ये ईजिली फ्लो करते हैं क्योंकि ये लिक्विड है। Now gaseous state. What happens when water is boiled for a long time? It changes into gas form water vapor. क्या होगा जब पानी को बहुत देर तक उबालेंगे? वो गैस यानी कि वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा। The molecules in gases are far apart and take up all the space that they can. So gases have no space and no volume. We need to store gases in a container.
because gases take up all the spaces available and flow even more than liquids. We need to close the containers or the gases will escape. मॉलिक्यूल्स जो होते हैं गैसेस में वो बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है, इसीलिए उन्हें बहुत सारा स्पेस होता है जिससे वो काफ़ी जल्दी मूव करते हैं. गैसेस में कोई शेप कोई वॉल्यूम नहीं होता है. हमें गैसेस को स्टोर करके रखना पड़ता है क्योंकि गैसेस में काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है, तो इसकी वजह से ये लिक्विड से भी ज़्यादा फ्लो होते हैं. इसीलिए हमें इनको कंटेनर में अच्छे से बंद करके रखना पड़ता है ताकि ये गैसेस उड़ ना जाए.